हेलो ब्रुन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी का लास्ट घंटे जो बचे हुए हैं, जो लास्ट घंटे बचे हुए हैं, उसको इसमें दे दो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज तक मैं जितना भी ट्रिक बताया हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, सब कुछ आज इसी वीडियो में डाल दूंगा। क्या इसी वीडियो में डाल मतलब बता दूंगा, तुरंत के तुरंत बता दूंगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, ये ट्रिक जरूर लगाना। अगर आपको नहीं आएगा, अगर आएगा तब तो बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज है, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो या प्रार्थना पत्र हो या निबंध हो, कैसे लिखना है, या पंचलाइट हो या लाठी, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग, आज से आप कर ले जाओ। आज से क्या, आज ही आपको करना है। लास्ट घंटे बचे हैं, लास्ट समय बचा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं लास्ट तक, ये दावे के साथ कहूंगा कि आप करके आओगे। तो देख सकते हैं, ये क्लास 12th के लिए ही मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर तो मैं सॉल्व कराया था एक बार, लेकिन आज इसमें जो ट्रिक बताने वाला हूं ना, पूरे यूट्यूब पर खंगालोगे, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो। खंड का दो खंड आएंगे, खंड का, खंड खा। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको सही कर लूं। हाँ, ये क्या हो गया? एक मिनट भाई, चलो आ गया। देखो, खंड का और खंड खा। तो देखो, पहले का उत्तर क्या है? शिक्षक का उद्देश्य निबंध इसमें से जरूर आएगा। निबंध के लेखक है, शिक्षक के उद्देश्य के निबंध के लेखक कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। कौन है? संपूर्णानंद जी हैं। चलो आगे। लल्लू लाल की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। लल्लू लाल की रचना है, क्या है? प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर। इसको जल्दी बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ। अभी जो गद्यांश है पूरा समय दूंगा, पद्यांश को पूरा समय दूंगा, सबको समय दूंगा, टेंशन मत लो। अगला है, जो पर्दा कहानी के लेखक हैं, पर्दा कहानी के लेखक हैं, क्या ये प्रेमचंद्र है, अमरकांत है, जयशंकर है, यशपाल है? आपको एक चीज पता होगा कि पर्दा कहीं पे जयशंकर प्रसाद जी नहीं लिखे हैं, या उनका रचना नहीं है। जब नहीं है तो हो सकता है तीनों में से एक तुक्का लगा दो, अगर नहीं आ रहा है तो। क्या, अगर नहीं आ रहा है तो? नहीं तो अगर आ रहा है तो यशपाल तो है ही है, याद कर लो तुरंत। आगे है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। जी हाँ, सही बात है, एकदम विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। समझ आ गया इतना? कौन है भैया? विष्णु प्रभाकर जी हैं। चलो जी, अगला है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? छायावाद युग का। चलो देखते हैं कि नहीं ऑप्शन। हाँ, ये देखो यहाँ पर मिल गया। छायावादी युग का क्या है? रचना है। छायावादी युग का रचना है, तो कामायनी जो होता है छायावाद युग का है। और दूसरी चीज, ये कौन लिखे हैं? कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचना क्या है? कामायनी। ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है? तो कौन प्रगतिवाद युग का है? अग्रदास, नंददास, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर। आपसे पूछ रहा है कि कौन है? तो भैया अग्रदास जो है वो प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, प्रगतिवादी युग के हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या? 1941, 1954, 1943, 1947। 1947 तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, 1954 या 41 या 43, कुछ हो सकता है इन तीनों में से। तो 1900 क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1943। ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो आप लोग। क्योंकि आज जितना भी ट्रिक होता है, जितना मैंने सीख रखा है, जितना मैं आपको बता रखा हूं, सारे का निचोड़ आज की इस वीडियो में। निम्नलिखित में कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहा है काव्य नहीं है। रामचरितमानस महाकाव्य है। साकेत, जी हाँ। पद्मावत, जी हाँ। मामा जो है महाकाव्य नहीं है। क्या? मामा जो है महाकाव्य नहीं है। चलो, अब आ जाइए ट्रिक की तरफ।
अब इसको पढ़ेंगे। दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 2-2 नंबर का सभी क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न की तरफ बढ़ जाना है, प्रश्न को देखना है और प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा कि किस पाठ से ये लिया गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको पढ़ो। क्या है? धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब देखो, जब भी धरती माता आ जाए या राष्ट्र के नाम से कुछ आ जाए, तो ये समझ जाइएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। किससे? राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, मैं राइटिंग बढ़िया नहीं भाई, राइटिंग क्या लिखा ही नहीं जा रहा, हाथ से कैसे लिखते हैं। तो राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तुरंत याद कर लो, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, याद कर लो। ठीक है, 2 नंबर यहां से पक्का आपका हो गया, डन मारो। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। यहाँ पे धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्या है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? अब हम क्वेश्चन में गद्यांश में देखेंगे वसुंधरा है कहाँ पे, यहाँ पे वसुंधरा कहाँ दिख रहा है मुझे? कहीं दिखा? और जहां दिखेगा वहीं रुक जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं से। मुझे वसुंधरा यहाँ पे दिख गया, और कहीं दिखा क्या? चलो पढ़ते हुए, नहीं दिखा कहीं पे, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे वसुंधरा दिखा। तो क्वेश्चन क्या था भैया कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो वसुंधरा क्यों कहलाती है, कहाँ से स्टार्ट है? या तो है के बाद से स्टार्ट करेंगे, तो उसको ध्यान से करेंगे लेकिन, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट है, धरती माता कहलाती है, यहाँ पे रुक जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? देख लो इसको। ये खत्म। तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो जो चीज कॉमन होता है उसको खोजेंगे और उसके आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो रहेगा वही बंद कर देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा दिया गया है उसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। जैसे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वह क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। जैसे लिखा है यहाँ तक सेम टू सेम आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इधर उधर करके थोड़ा चेंज कर सकते हो, तो मजा आ जाएगा। क्या? तब मजा आ जाएगा। जैसे धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, तो थोड़ा लगा दिए पड़ी हैं, ये भी लिख दो। जिनके कारण वह क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। और उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? चलो जी, ठीक है। अब देखिए, देखो, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? किसने सजाया है पृथ्वी की देह को? चलो इसमें खोजते हैं, पृथ्वी की देह को किसने सजाया। अब सजाया सबसे कॉमन है, तो सजाया मैंने ऊपर से पढ़ते हुए चलाया, कहीं दिखा तो रुक जाओ वहीं पे, जहां दिखे वहीं रुक जाओ। देखो यहाँ दिख गया मुझे, ये देखो यहाँ पर सजाया है, तो है यहाँ पे लास्ट हो जाता है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से है? स्टार्ट या तो कामा रहेगा, या तो कोई बिंदु रहेगा, या तो एक पाई रहेगा, ठीक है ना, या कुछ जैसे प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा उसके बाद से। इतना चीज के बाद से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या सजाई है? देखो यहाँ से पढ़ लो कि लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। लिख दो, लिख दो यही भाई। 2 नंबर कंफर्म है। कितना नंबर? 2। आगे देखते हैं। अब देखो, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? जो भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? हमें देखो, आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की क्या करनी चाहिए? जांच पड़ताल करनी क्या हो जाती है भैया? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से भी क्लियर। भाई एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 2 पंचे 10, टोटल हो गया कितना नंबर? 10 नंबर। तो 10 नंबर क्लियर हो गया भाई। अब बताइएगा, आप लोग बताइएगा, क्या 10 नंबर आपका क्लियर हुआ? देख लो, हो गया 10 नंबर क्लियर। यहाँ से 10 नंबर एकदम क्लियर। अब देखो, या तो अथवा, चाहे तो आप इसको करो चाहे उसको, तो मैं कहूँगा ऊपर वाला ही कर लो यार, जब ट्रिक बता रखा हूँ तो। अब जैसे ये है, इसमें उतना ट्रिक नहीं काम करता जितना उसमें बताया हो, जैसे उसको छाप लेते हो,
ठीक है। तो इसमें दोनों में अगर कुछ पढ़े लिखे हो तो भाई बेटर है। क्या भाई बेटर है तो कर लो कोई। अब जो आता है आपको ज्यादा, जैसे देखो यहाँ पर अथवा है, तो चाहे ऊपर वाला करो चाहे तो नीचे वाला करो, है ना। तो मुझे नीचे वाला ज्यादा मजा आता है करने में, चलो कर देते हैं इसको। देखो, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दिखे, यानी जो लज्जाशील महिला है, राधा कहती है कि हे पवन, यदि कोई, अभी देखो प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, पहले प्रश्न ही पढ़ लेते हैं, इसको मत पढ़ो। कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे पता चलेगा? संदर्भ कैसे, देखो जब भी इसमें देखो पवन नाम लिया गया है, या हवा की बात होगी, या कृष्ण की बात होगी, या राधा की बात होगी, तो वो पवन दूधिका पाठ से लिया गया है। कौन से? पवन दूधिका का होता है ना, पवन दूधिका पाठ से लिया गया है। और उसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं। इतना क्लियर हो गया भाई। चलो जी आगे देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसका हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। जैसे जो थोड़ी सी श्रमिक है, देखो यहाँ पर लिखा है जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, यानी राधा कहती है कि हे पवन, क्या हे पवन, यदि कोई महिला, क्या यदि कोई महिला, महिला थोड़ी सी भी श्रमिक यानी थोड़ी सी भी थकी हुई हो, उसे गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करना। गोद में श्रांति खोना यानी कि उसकी थकान को मिटा देना, उसकी दूर कर देना, उसकी थकान को क्या कर देना? दूर कर देना। उसकी होठों एवं, देखो होठों और कमल मुख, उसके जो मुख है कमल रूपी, कमल रूपी उसके जो मुख है, उसकी सभी समस्त मलिनताओं को मिटा देना। उनकी जो मलानताएं हैं, उनके जो दुख हैं, उनके अपने गोद में लेकर उनकी जो दुख है उसको क्या कर देना भैया? मिटा देना। कौन कहती हैं? राधा कहती हैं। राधा कहती हैं किससे? पवन से कहती है, हवा से, एक प्रकार से, है ना। समझ आया कि नहीं? जो थोड़ी सी श्रमिक है, यानी कि जो कुछ भी थोड़ी सी भी वो श्रमिक दिखता है, कोई भी यदि कोई थका हुआ दिखता है श्रमिक, तो उसे वह गोद ले श्रांति खोना, उसे अपने गोद में ले लेना। उसको क्या होना? गोद में लेकर, थकी हुई हो अगर तो उसको अपने गोद में लेकर उसे आराम देना, उसकी थकान को दूर करना। देखो श्रांति खोना, ओंठों की और उसकी ओंठों को, उसके ओंठों एवं मुख रूपी कमल, देखो कमल मुख की, कमल रूपी मुख या मुख रूपी कमल जो है, सॉरी कमल, मुख रूपी जो कमल है उसकी मलनताएं को मिटाना, उनकी दुख को मिटा देना और उनके मुख में खुशियां ला देना। ये चीजें लिखना है आपको। आगे देखो, राधा लज्जाशील ओटोपथिक महिला के विषय में क्या कहती है? जो राधा है लज्जाशील महिला, अब इसमें खोजेंगे लज्जाशील महिला कहाँ लिखा है। तो राधा जो है, एक मिनट भाई, हाँ देखो राधा जो है लज्जाशील महिला पथिक को कहीं दृष्टि आए तो होने देना। यानी जो राधा है वो कहती है अगर कोई भी लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें कहीं दृष्टि आती है, मतलब दिखती है, कहीं भी अगर दिखती है, तो उनके विकृत और उष्णा को तू, सुंदरी को क्या होना? जैसे जैसे हवा है तो वहां पर आराम से चलना। तो ये अगर कोई दिखते है महिला तो वहां पर आराम से चलना, ये चीज बताया गया है इसमें। ठीक है जी, ठीक है। चलो आगे, ओटो और कमल में अलंकार बताओ। जलद और कृषक ललना का अलंकार, तो इतना आपको नहीं अभी जल्दी आएगा, तो ये चीज ना आपको ऊपर वाला कर लेना चाहिए इसको देखते हुए। वैसे मैं रूपक अलंकार बताया हूँ, यमक अलंकार, समझ जाइए कौन सा है दोनों में से। आगे देखिए, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय, भाई लिखना जरूर। देखो आप पढ़ लो, अगर इन तीनों का याद किए हो ना तो एक मिल ही जाएगा, गारंटी एग्जाम में मिल जाएगा। और एक पेज में लिखना जीवन परिचय सबसे पहले लिखना, फिर साहित्यिक परिचय लिखना। अब बहुत लोग बोलते हैं भैया जीवन परिचय लिखो या साहित्यिक, तो पहले जीवन या फिर साहित्यिक परिचय लिख लेना। जीवन परिचय में जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और प्रारंभिक शिक्षा। साहित्यिक परिचय में जो इन्होंने अच्छा काम किया, साहित्य में क्या योगदान दिया, और इनकी पूरी पढ़ाई क्या थी, और इन्होंने से इनको किस किस चीज़ से सम्मानित किया गया, ये साहित्यिक परिचय में लिखते हैं। और फिर आपको रचनाएं लिखना है। ठीक है, चलो। और इसी प्रकार से यहाँ से भी आपका है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। बहादुर अथवा पंचलाइट, मतलब बहादुर का लिखना है या तो पंचलाइट का। तो मैं बहादुर का सुना देता हूँ और सेम जाके ऐसे छाप देना, क्या ऐसे ही छाप देना जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बहादुर का जैसे बताऊंगा वैसे सुन लेना। बहादुर, बस बता रहा हूँ, सुन लो इसको। बहादुर एक गरीब, क्या है, एक गरीब घर का लड़का है, 12-13 साल का ही है और नेपाल का है। ठीक है, इसको भी ऐड कर देना, अपने भाषा में लिखना। क्या लिखो, कैसे लिखोगे कि बहादुर एक गरीब 12-13 साल का लड़का नेपाल का है। उसकी माँ उसे बहुत एक दिन डांटती है, फिर वह अपने घर से भाग जाता है। भाग जाने के बाद किसी मालिक के यहाँ, ये अपने मन से मैं बता रहा हूँ, मालिक के यहाँ काम करने लगता है। क्या मालिक के यहाँ क्या करने लगता है, काम करने लगता है। शुरुआत में उसे बहुत ही सम्मान दिया जाता है, लेकिन बाद में उसे परेशान किया जाने लगता है और साथ में उसे गाली भी दिया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है और उसको धीरे धीरे मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। उसको झूठ मूठ में या फालतू में कह सकते हैं, या बदनाम करने के लिए उसे पैसे चोरी करने का इल्जाम भी उसके ऊपर लगाया जाता है, जबकि बहादुर ऐसा कुछ नहीं करता है। बहादुर एक अच्छा और ईमानदार लड़का है। बहादुर एक दिन नौकर का घर छोड़ के चला जाता है, फिर नौकर के घर वाले बहुत ज़्यादा पछताते हैं, क्योंकि उनको खाने के बैठकर खाना बैठकर बिना किए हुए अच्छा लगता है, यही किए हैं तो उनको खाना बनाने में या काम करने में अच्छा नहीं लगता, काम नहीं कर पाते। फिर बाद में पछताते हैं कि बहादुर फालतू में चला गया, वह एक अच्छा लड़का है, वो भी बाद में एक्सेप्ट करते हैं। इतना है बहादुर कहानी। पंचलाइट का सुनोगे क्या? चलो पंचलाइट भी सुन लो। पंचलाइट का लिखो चाहे बहादुर का लिखो। पंचलाइट जो है भैया, पंचलाइट बोलते हैं लालटेन को। तो पंचलाइट एक गांव था और उसके बारे में जाके एक बार देखना, मुझे उतना क्लियर याद नहीं आ रहा है प्रेजेंट टाइम में। जितना बढ़िया बहादुर का बताया उतना बढ़िया नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। पंचलाइट जो है भैया, पंचलाइट एक लालटेन को बोलते हैं। तो ये एक अनपढ़ गांव में, मतलब कोई भी गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं था, कोई रामनवमी का मेला आता है इस प्रकार से, तो वो लोग लालटेन खरीदते हैं, उसी का नाम इन लोग ने क्या रख दिया, पंचलाइट रख दिया। तब ये हो गया कि शाम को इसे जलाएगा कौन, तो उसे कोई जला नहीं पा रहा था। फिर कोई आके जलाता है, उसका नाम भी मैं बताया हूँ वीडियो में दूसरे वाले, उसको जाके देखिएगा, मैं बता रखा हूँ। वो आके जलाता है, फिर उसको अपने टीम में शामिल कर दिया जाता है, फिर अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर लिया जाता है। तो ये पंचलाइट की कहानी थी। ठीक है, उम्मीद है लिख ले जाओगे। आगे देखो, स्वपठित, ये आपके अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है। 5 नंबर यहाँ से कंफर्म कर लो बिना बोले, मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं नहीं बताऊंगा। आगे देखो, हाँ खंड खा आ गया। हो सके तो खंड का पहले करना, फिर बाद में खंड खा करना। राइटिंग पे विशेष ध्यान देना, उम्मीद है ध्यान भी दे रहे होंगे आप लोग, है ना। आगे देखिए, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता पटुहु। अब देखो, महामना विद्वान वक्ता, इसमें कैसे लिखा गया है, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता। अगर नहीं आ रहा है ना, जैसे लिखा है एकदम अच्छे से अपने भाव में अपने हिसाब से आप इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे तो आता है, लिखने से होता है। ठीक है, लिखने से क्या होता है, तब आता है। तो यही है कि आपको अच्छे से करना है कि महामना विद्वान वक्ता, जो धार्मिक नेता है, पत्रकारश्चासीत, परमस्य सर्वोच्च गुण, परमस्य सर्वोच्च गुण है जन, क्या है, जन सेवय आसीत, जन सेवय है। यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड्यमानां चापश्यत तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्य अकरोत प्राणि सेवयस्य स्वभाव एवासीत। ठीक है, इस प्रकार से है और इसको अपने भाषा में मतलब बताया हूँ इसका बेड में, है ना, क्लियर बताया हूँ इसलिए। तो अपने भाषा में इसको जो आपको जितना सरल हो सकेगा उतना सरल आप लोग कीजिएगा। समझ आया कि नहीं, आ गया होगा उम्मीद है। देखो मैं जो है इसका वीडियो थोड़ी देर में पड़ जाएगा, देख लेना आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से क्या करना है, निम्नलिखित में से मुहावरा, मुहावरा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सभी का मुहावरा बताऊंगा। क्या? सभी का मुहावरा बताऊंगा, टेंशन मत लो भाई। चलो जी, यहाँ पर है तलवार की धार चलाना। तलवार आप कह रहा है एक का ही बताना, तो मैं एक ही बताऊंगा क्या फालतू में। देखो, दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना। वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे? जैसे राम जो है उनके घर के सामने श्याम के घर के सामने टहल रहा था, तो आप कहेंगे भाई रात में श्याम के घर तू टहल रहा था, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, ऐसे लिखेंगे। वाक्य प्रयोग अपने आप से कर लीजिएगा। देखो, अगला है तथापि का संधि विच्छेद। तथापि, तथैव, सदैव, परमेव और स्वागतम, ये सब का संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। ठीक है, तो तथापि का होगा तथा धन अपि। तथा धन अपि, तथापि का क्या होता है संधि विच्छेद? तथा धन अपि, 100 में 100 लाना है, अब की बार आना है। तथापि परमेश्वर, परमेश्वरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परमेश्वर, परम धन ईश्वर, क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर। ठीक है जी, आगे देखिए। गायक, फोड़ के आना है, करके आना है। गायका का संधि विच्छेद, गायका, गए, गए धन अकह, क्या हो जाएगा? गायकह का गए धन अकह। आगे है कि आत्मना में विभक्ति और वचन क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। नाम नान में विभक्ति और वचन बताओ। नाम नान, नाम नान, नाम नान में विभक्ति और वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ या चयन करके लिखो। वसन, व्यसन। वसन और व्यसन, वसन मतलब होता है वस्त्र और व्यसन मतलब होता है आदत। तो भैया देखते देखते मुझे भी मिल गया क्या? वसन और आदत, वसन और आदत मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइएगा। ठीक है, आगे चलिए जी, आगे बढ़ते रहो, कट करते रहो, आगे बढ़ते रहो फटाफट। कल आज ही आपका एग्जाम है। अम्बुद, अम्बुज, सॉरी पहले अम्बुज है फिर अम्बुद। अम्बुज का जो होता है, अम्बुज हम जल को बोलते हैं, जल को, जल को अम्बुज बोलते हैं। ठीक है, और अम्बुद जो है कमल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? कमल को। तो जल और कमल। चलो जी, आगे जल और कमल, ये वाला आपका सही होगा। आगे है निम्नलिखित में एक के दो शब्द, जिसे अंबर को क्या बोलते हैं? आकाश। अंबर को क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आकाश। नभ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नभ। आकाश बोलते हैं, नभ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं जी? अनंत, अनंत बोलते हैं। आकाश, नभ, अमन, अनंत, सॉरी, है ना? ठीक है, आगे देखो, एक का ही बताया हूँ और बाकी आप सब फोड़ के आना, जाके आज करके आना। एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। क्या बोलते हैं उसको? प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने कौन? जिज्ञासु। जिज्ञासु है कहीं? चलो देखते हैं। हाँ, मिल तो गया जिज्ञासु, यहाँ पर तो है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसे सुने हो? नहीं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा होता है ना? तो लिख देना। हाँ, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले। अनेकों क्या होता है यार? इस सरोवर में अनेक कमल खिले, इस प्रकार से, है ना? चलो यहाँ से भी। रस, आपको हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस क्या होता है मैं बताऊं? चलो सुन लो। हास्य रस ये होता है जब किसी भी व्यक्ति वस्तु को देखकर या वेशभूषा को देखकर मन में जो खुशी उत्पन्न होती है, वह कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। वह कौन सा रस होता है? हास्य रस। जैसे बिंदे के वासी उदासी तपोव्रत धारी महामीनु नारी दुखारे गौतम तारी तुलसी सुखता सुनिवे मुनि वृंद सुख दुखारे। तो इसको लिख सकते हो आप ना, हास्य रस में बता रखा हूँ बहुत एग्जाम्पल में, है ना? हाँ, श्लेष और उत्प्रेक्षा लिख देना, दोहा सोरठा लिख देना, है ना? दोहा सोरठा दोनों दोनों नहीं लिखना है, एक एक लिखना है। जलेबी मत छानना है, पढ़ाई करके लिख के आना है फोड़ के वो। और हाँ, टेंशन फ्री इसलिए मैं आपको कुछ गा के सुना रहा हूँ, कुछ अलग अलग बिहेव कर रहा हूँ आज, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाओ। और हाँ, टेंशन नहीं लेना यार, टेंशन लोगे तो और भूल जाओगे भाई।
प्रार्थना पत्र का वीडियो बना चुका हूँ, जाके एक बार देख लेना, 2-3 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा, जाओ। और वही चीज़ लिख के आ जाना, चाहे जैसे वैसे लिख के आ जाना भाई। देखो जीवन परिचय अगर 9 नंबर में आ रहा है, 9 अगर क्या आएगा ही आएगा, तो आपको कम से कम 6 से 7 हेडिंग लिख के आना है। कितना हेडिंग? 6 से 7 हेडिंग लिख के आओगे, तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और हाँ, ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छा नंबर लाइए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।